अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम कुछ करती क्यों नहीं? आखिर तुम भी इस घर की जिम्मेदारी संभालती हो। मैं क्या कर सकता हूँ राजू, तुम्हारे सामने ही हूँ। तुम्हें तो पता इस बारिश में कुछ भी नामुमकिन है। ना ही खुद का मैं ही इस हालत में परेशान हूँ। तो फिर क्या करूं? लेकिन तो कुछ भी बचा नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। और इस ठंड में खेत पर जाकर मैं क्या कर लूं? हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन राजू, कुछ तो करना भी पड़ेगा। खुद को ऐसा रोका नहीं जा सकता, तो अब ऊपर वाले की दुआ है। अगर मौसम खुला जाए तो पर जाकर काम कर लो। सभी लोग अपने अपने खेत पर जाने लगते हैं और अपने अपने खेत में काम करने लगते हैं। मुझे लगता है सब ऊपर वाले ने सब कुछ सुन लिया है। देखो, मौसम साफ हो गया है, बारिश रुक गई है, सूरज भी दिख गई है। अब मैं खेत पर जाकर काम कर सकता हूँ। ठीक है राजू, तुम जाकर खेतों में काम करो। फिर राजू खेत की ओर चला जाता है। राजू खेत में मन तन से काम करने लगता है, अपने घर वालों को 2 रोटी दे सके। राजू 2 बैल रखता है। दोनों बैल को जंगल की ओर चराने के लिए छोड़ देता है। राजू एक जगह बैठ जाता है। अरे राजू, तुम यहाँ? मैं अपने दोनों बैल को चराने आया हूँ। राजू, तुम्हारा दोनों बैल जंगल से बाहर निकलकर दूसरे गांव की ओर निकल गया है। राजू जंगल पार करके दूसरे गांव की ओर चलता है। औरत राजू को बैल को बांध देता है और राजू पहुंच जाता है। अरे अम्मा, ये दोनों बैल क्यों बांधे हो? ये दोनों बैल हमारा फसल खाया है और जुर्माना कौन भरेगा? क्या तुमने सुना है राजू? इस बार फसल बहुत ही अच्छी बोई है। उसकी फसल ललहा रहा है। लोग ने पहले से ही तारीफों का हल कर रहे हैं। इसका मतलब बार बार भी हमसे आगे निकलेगा। नहीं राधिका, ऐसा मैंने कभी नहीं होने दूंगा। और हर बार वो ही आगे बढ़ता है, हम के हम वहीं रह जाते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है। इस बार राजू को पीछे ही छोड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन राजू को मेहनत और किस्मत को देखो, अपना हर काम पूरे मन से करता है। ऐसे में उसे मुकाबला करना नामुमकिन है। 2 बच्चों गुड्डी और मुन्ना के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे। रामू सेठ हरिनारायण के खेतों में मजदूरी करता था और कमला शांति देवी के घर साफ सफाई और रसोई का काम करती थी। तो उसने रामू से कहा, इस बार की गर्मी तो जान ही निकाल देगी। रामू पसीना पोंछते हुए बोला, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, वरना बच्चे भूखे रहेंगे। गुड्डी और मुन्ना गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कमला उन्हें स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती। शांति देवी के घर उसका स्वागत आदेशों से हुआ। कमला, जल्दी से काम निपटा लो, आज रवि का जन्मदिन है, तुम्हें मदद करनी होगी। कमला ने सिर हिलाया। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी से काम कर लूंगी। शाम को पार्टी शुरू हुई। कमला भी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंची। घर देखकर मुन्ना चकित हो गया। दीदी, कितना बड़ा और सुंदर घर है। गुड्डी ने आंखें चमकाते हुए कहा, और देखो यहाँ कितनी ठंडी हवा चल। लेकिन गुड्डी और मुन्ना ठंडी हवा का मजा लेते हुए रवि के कमरे में चले गए। वहां के आरामदायक बिस्तर पर बैठे बैठे वे सो गए। कुछ देर बाद सुमन आई और गुस्से से चिल्लाई, माँ देखो, ये दोनों गंदे बच्चे मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं। शांति देवी भी आ गईं। उन्होंने घूरते हुए कहा, कमला, तेरे बच्चों ने मेरा पूरा बिस्तर गंदा कर दिया, इनकी औकात भूला। घर का बोझ अब सिर्फ रामू के कंधों पर था। उस रात उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी रामू थोड़ा खाना लेकर आया। सेठ जी के यहाँ दावत थी, कुछ बचा खाना उन्होंने दे दिया। कमला की आंखें भर आईं। अगले दिन
कमला फिर से शांति देवी के घर गई। वह हाथ जोड़कर बोली, मालकिन, कृपया कुछ पैसे उधार दे दीजिए, घर में खाने को कुछ नहीं है। शांति देवी ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे पास तुझे देने के लिए एक पैसा नहीं है, निकल यहाँ से। कमला दुखी मन से लौट रही थी। तभी उसने एक पोस्टर देखा, पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। उसने सोचा, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं, क्यों ना मैं यहाँ काम करूं। कमला रमेश भाई की दुकान पहुंची और विनम्रता से बोली, भैया, मुझे पकौड़े बनाना आता है, क्या मुझे यह काम मिल सकता है? रमेश भाई ने पहले उसे ग्राहकों को पकौड़े सर्व करने का काम दिया। धीरे धीरे उसने पकौड़े बनाना भी शुरू कर दिया। उसके बनाए पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आए। कुछ दिनों बाद रमेश भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कमला, तेरे हाथ में जादू है। अब हमारी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई है। मैं दुकान में ऐसी लगवा रहा हूँ ताकि ग्राहक आराम से बैठ सकें। अब दुकान में ऐसी लग गया था, बिक्री दोगुनी हो गई। रमेश भाई ने कमला की तनख्वाह बढ़ा दी। एक दिन जब कमला घर जा रही थी, उसने एक सेकंड हैंड एसी की दुकान देखी। वहां एक पुराना एसी 10,000 रुपये में मिल रहा था। उसने दुकानदार से मोलभाव किया और 8,000 रुपये में एसी खरीद लिया। जब एसी घर में लगा तो गुड्डी और मुन्ना खुशी से झूम उठे। भैया, अब हमारे घर में भी ठंडी ठंडी हवा आती है। जल्द ही रामू ने भी सेठ हरिनारायण की मजदूरी छोड़कर पकौड़े की दुकान पर काम शुरू कर दिया। अब उनकी आमदनी अच्छी हो गई थी।